हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र से संबंधित भी अपने विचार दिए हैं। लोकतंत्र के बारे में आप सभी जानते भी हैं। लोकतंत्र से संबंधित बहुत ही फेमस परिभाषा भी है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लोकतंत्र से संबंधित अपने विचार दिए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। लोकतंत्र का अर्थ जहां सहिष्णुता, टॉलरेंस, उदारता, काइंडनेस, स्वतंत्रता, लिबर्टी को महत्व दिया जाए, वही सच्चा लोकतंत्र होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों में उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि जहां सहिष्णुता मौजूद हो, उदारता हो और स्वतंत्रता को महत्व दिया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए, वही सच्चा क्या होता है? लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का कल्याण, अधिकार व कर्तव्य के प्रति जनता की चेतना व जागरूकता निहित होती है। लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक, न्याय व व्यक्तिगत गरिमा में समन्वय का साधन मौजूद होता है। नेहरू जी ने लोकतंत्र संबंधी विचारों में ये भी कहा कि लोकतंत्र के संस्थागत और प्रक्रियागत स्वरूपों में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र का समर्थन किया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का समर्थन किया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में उत्तरदायित्व, निरंतरता व सामूहिकता पर बल दिया जाता है। इसके साथ साथ नेहरू ने लोकतंत्र के लिए विधि के शासन, संविधानवाद व नागरिक अधिकारों पर भी बल दिया। लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकेंद्रीकरण पर भी उन्होंने बल दिया है, डिसेंट्रलाइजेशन पर भी बल दिया है। विकेंद्रीकरण से हमारा अभिप्राय है कि जहां शासन की जो सत्ता है, शक्ति जो है, उसका बंटवारा हो, शक्ति अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई हो, एक इकाई के हाथ में ना हो, विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो लोकतंत्र के सफल उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकेंद्रीकरण पर भी बल दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता के अटूट संबंध को भी स्वीकार किया है कि लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता मौजूद होनी चाहिए। 1939 में उन्होंने भारत की एकता शीर्षक निबंध के अंतर्गत लिखा कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। समानता तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक उत्पादन के प्रमुख साधन निजी स्वामित्व के अधीन रहेंगे। अतः उत्पादन के इन साधनों का निजी स्वामित्व सच्चे लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों में 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र का अर्थ था एक व्यक्ति एक वोट। यह संकल्पना उन दिनों के लिए ठीक थी, परंतु यह एक अधूरी संकल्पना थी। नेहरू जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण था कि लोगों को अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ताकि हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप ही अपना विकास कर सके। नेहरू जी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विशेष मान्यता दी है। इसी के साथ साथ लोकतंत्र संबंधी विचारों में नेहरू जी ने लिखा कि जो सरकार लोगों के विचारों और
भावनाओं से कोई सरोकार नहीं रखती है, उसे लोगों का हार्दिक सहयोग कभी नहीं मिल पाता। उनका विश्वास था कि लोकतंत्र का ध्येय लोगों का कल्याण है, अतः विषमताओं का निराकरण लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। नेहरू जी के अनुसार लोकतंत्र बहुमत का शासन अवश्य है, मेजॉरिटी ऑफ रूल। लोकतंत्र क्या है? बहुमत का शासन अवश्य है, परंतु इसमें अल्पमत माइनॉरिटीज़ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यदि बहुमत कहीं अल्पमत पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करेगा तो यह लोकतंत्र की भावना के विपरीत होगा। नेहरू जी ने समाजवाद के लक्ष्य की सिद्धि के लिए लोकतंत्रीय मार्ग को ही उचित ठहराया है। दूसरे शब्दों में वे लोकतंत्रीय समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू जी लोकतंत्रीय समाजवाद के समर्थक थे। उन्हें विश्वास था कि भारत में समाजवाद तभी स्थापित हो सकता है जब लोगों का विशाल बहुमत समाजवादी नीति और कार्रवाई का समर्थन करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण साधनों का भी समर्थन किया कि समाजवाद की स्थापना के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करना चाहिए? अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण साधनों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। समाजवाद की उदार व व्यवहारिक व्याख्या की। उनका मानना था कि शांतिमय व वैध उपायों से समाजवाद व लोकतंत्र में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार में नेहरू जी ने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद जनता की राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का सही उपाय है। आर्थिक विकास के लिए जनता की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ साथ नेहरू जी ने मार्क्सवाद व साम्यवाद के प्रति भी अपने दृष्टिकोण को प्रकट किया है। हालांकि नेहरू एक समाजवादी विचारक थे, वे मार्क्सवाद के प्रति आकर्षित हुए, किंतु उन्होंने मार्क्सवाद का अंधा अनुकरण नहीं किया, यानी कि वो मार्क्सवाद के पीछे अंधा अनुकरण नहीं थे, जिसको हम अंधभक्त कह सकते हैं, नहीं थे। उन्होंने मार्क्सवाद के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को महत्व दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध का एक तर्कसंगत आधार मार्क्सवादी विचारधारा मिलने के कारण नेहरू जी ने मार्क्सवादी साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए, परंतु आगे चलकर उन्हें इसकी अनेक मान्यताएं अपनी विचारधारा के विरुद्ध प्रतीत भी हुई है। मार्क्सवाद व साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोणों में नेहरू जी ने मार्क्सवाद के सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति यथार्थपूर्वक दृष्टिकोण में आस्था व्यक्त की। मार्क्सवाद की पीड़ित जनता के उत्थान के प्रति नैतिक संवेदना की भावना पर बल दिया। पदार्थ की गतिशीलता के विचार का समर्थन किया। नेहरू जी ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता के प्रति संदेह जताया तथा सहयोग पर बल दिया। मार्क्स व साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोणों में नेहरू जी ने स्वयं प्रबल राष्ट्रवादी भी बने। नेहरू जी स्वयं इसके प्रबल राष्ट्रवादी थे, जबकि मार्क्सवाद राष्ट्रवाद के विरुद्ध था। इसी आधार पर उन्होंने एशिया के साम्यवादी आंदोलन की कड़ी आलोचना भी की है। भारतीय संदर्भ में उन्हें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी ठीक नहीं लगा। इसका खंडन करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के इस विचार की पैरवी की कि वर्ग भेद का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। नेहरू और गांधी जी के बीच में वार्तालाप नेहरू और गांधी जी के विचार इस प्रकार से हैं। नेहरू और गांधी के उद्देश्य लगभग एक समान थे, परंतु साधनों में अत्यधिक भिन्नता थी। दोनों जिन साधनों का प्रयोग करते थे उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा असमानता थी, भिन्नता थी। गांधी की भांति धर्म और अध्यात्म को मानते थे। गांधी की भांति
धर्म और अध्यात्म को मानते थे नेहरू जी, जबकि नेहरू व्यक्ति की स्वतंत्रता और उदारवादी विचारों को अपनाकर समाज को परिवर्तित करना चाहते थे। गांधी ने ग्राम स्वराज एवं विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया, जबकि नेहरू राज्य के द्वारा समाजवाद स्थापित करने के समर्थक थे। इसके अलावा नेहरू पंथ निरपेक्षता के समर्थक थे, जबकि गांधी सर्वधर्म स्वभाव के विचार को मानते थे। गांधी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा और संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की, जबकि नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र के प्रबल समर्थक रहे थे। गांधी ने भारी उद्योगों का विरोध किया, जबकि नेहरू समाजवाद में समानता के लिए भारी उद्योगों के समर्थक थे तथा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके समाज के परिवर्तन के भी समर्थक रहे। नेहरू जी स्वाधीन भारत में महात्मा गांधी की संकल्पना के अनुरूप ऐसा स्वराज स्थापित करना चाहते थे जिसका ध्येय हर एक आँख से हर एक आँख को पहुँचना, टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई था। यह स्वप्न लोकतंत्र द्वारा ही पूर्ण हो सकता था, जहां लोग चुनाव और अन्य लोकतंत्रीय संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व पर यह दबाव डालेंगे कि वे समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रभावशाली कार्रवाई करें। नेहरू जी ने चुनाव, सामुदायिक विकास परियोजनाओं, पंचायती राज और सहकारी समितियों को महत्व दिया। उनकी दृष्टि में चुनाव केवल लोक इच्छा और सार्वजनिक नियंत्रण की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे जनसाधारण को लोकतंत्रीय शिक्षा के साधन में भी मानते थे। वस्तुतः सब तरह की शक्ति का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के बारे में नेहरू की संकल्पना का बुनियादी हिस्सा था, क्योंकि जनसाधारण को शक्ति के प्रयोग में समान हिस्सेदारी प्रदान करने का यही एक रास्ता था। नेहरू जी ने वैज्ञानिक प्रवृत्ति से संबंधित भी अपने विचार दिए हैं। नेहरू जी के अनुसार विज्ञान समाज को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी के साथ साथ विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का विचार ज़्यादा तार्किक और विवेकशील हो जाता है, जो समाज के परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए उन्होंने जाति, धर्म जैसे संकीर्ण आधारों का विरोध किया। आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान का प्रयोग आवश्यक है। नेहरू जी के अनुसार विज्ञान समाज को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन और विज्ञान के द्वारा व्यक्ति का विचार ज़्यादा तार्किक और विवेकशील हो जाता है, जो समाज के परिवर्तन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने जाति, धर्म जैसे संकीर्ण आधारों का विरोध किया और आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान का प्रयोग होना आवश्यक माना। इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विज्ञान से संबंधित, मार्क्सवाद से संबंधित और लोकतंत्र व साम्यवाद से संबंधित अपने विचार प्रकट किए हैं।